94.3 माय एफएम पर मैं हूं आपकी कशिश और आज एक मुलाकात में बहुत ही खास एक गेस्ट हमारे साथ में जुड़े। जी सर, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका हमारे लिसनर्स के लिए प्लीज। So first of all, thank you very much, Kashish, for inviting me to this lovely show of yours. वैसे मेरा नाम है लव दिलीप ग्रोवर और मैं एपिथेट जो अपना लगाता हूँ दैट इज द थॉट डिजाइनर। Okay. वैसे तो मैं मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ, लेकिन बाय पैशन थोड़ी सी कविताएं लिख लेता हूँ, थोड़ा सा पॉडकास्टिंग कर लेता हूँ और कभी कभार कुछ यूट्यूब पे वीडियोस भी बना लेता हूँ। So sir, from this profession to making videos, motivating people, and then making them aware of life, how did that happen? See, actually when I started my professional journey, Kashish, तो क्या था I was into agency and marketing, and marketing is all about ideas, creating new ideas. तो वहाँ पर ऐसी एक बार मतलब बैठे बैठे अपनी टीम के साथ एक दिमाग में आइडिया आया कि we design clothes, we design interiors, why cannot we design thoughts? Yes. क्योंकि थॉट्स जो होते हैं वो हर किसी के पास होते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सोचता नहीं है। बस बात यह है जो वो सोचता है उसकी अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशंस जो हैं वो कितने मजबूती से करता है। Exactly. अब जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसके लिए या तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए या प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए या फिर डायमेंशन उसको जो सोच के नए नए डायमेंशंस होते हैं वो आप लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। सो वहां से ये कहीं ना कहीं बात निकल के आई कि लेट अस स्टार्ट डिजाइनिंग थॉट्स, और वहीं से ये नाम भी आया द थॉट डिजाइनर। अब बात थी पहुंचाने की कि चलो डिजाइन तो कर लेंगे, तो पहुंचाए कैसे? तो पहुंचाने का माध्यम आ गया क्योंकि टेक्नोलॉजी साथ दे रही थी, तो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, उस समय ऑर्कुट भी था। जी जी जी। तो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। वाओ, दिस इज कमेंडेबल, क्वाइट अ जर्नी। तो सर एक चीज होती है कि जब भी हम कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं उसका एक मोटिव ऑफ कोर्स ये तो होता ही है कि आपको हैप्पीनेस मिलेगी, और हैप्पीनेस तक पहुंचने का रास्ता जो है वो सक्सेस से होकर के जाता है। तो सर आपकी नजर में सक्सेस क्या है? वेरी सब्जेक्टिव टर्म, बट इफ यू आर आस्किंग स्पेसिफिकली टू मी तो मैं ये कहूंगा कि बीइंग देयर ऑन दिस अर्थ, मेरी लाइफ में इफ आई एम एडिंग एनी वैल्यू, इफ आई एम मेकिंग माई पीपल अराउंड मी एंड द एनवायरमेंट बेटर समहाउ और नॉट, इफ आई एम डूइंग दैट, फॉर मी दैट इज सक्सेस। तो शायद सक्सेस मेरे लिए अगर आप मुझसे पूछें तो ये है बिकॉज इट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन, इट गिव्स मी इमोशनल प्लेजर, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सक्सेस से अल्टीमेटली एक आदमी चाहता है। एब्सोल्युटली, एंड आई हैव रेड इट एंड सीन इट इन माई लाइफ कि जब हम सिर्फ खुद के लिए मेहनत कर रहे होते हैं तो हम एक मंजिल ऑफ कोर्स हासिल कर लेते हैं, बट हम जब मेहनत ऐसे कर रहे होते हैं कि हम सबको लेकर के चलेंगे तो वो एक अलग ही खुशी होती है, वो एक अलग ही मंजर भी होता है। ये बिल्कुल सही है, और भारतीय संस्कृति में एक थॉट है कशिश, वसुधैव कुटुंबकम का। अच्छा। वसुधैव कुटुंब का मतलब दिस होल अर्थ इज वन बिग फैमिली, दिस होल वर्ल्ड। तो जब हम सब एक फैमिली मेंबर्स है तो हाउ कैन आई नॉट थिंक गुड अबाउट यू? एब्सोल्युटली। तो जब मैं आपके बारे में अच्छा सोचूंगा तो आपकी बेहतरी के बारे में भी सोचूंगा ना, बिल्कुल, क्योंकि हम एक परिवार से हैं। आपके हिसाब से सक्सेसफुल होने के लिए क्या मंत्र है? यहाँ पर है ना एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, प्लीज सर। अगर आपसे या जो भी हम लोगों को आज सुन रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि सक्सेस को कैसे प्राप्त किया जाए, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका जवाब भी है कैसे। अच्छा। अब ये कैसे क्या है? KSA, कैसे। K स्टैंड्स फॉर नॉलेज है। यस, नॉलेज। नाउ कोई भी व्यक्ति को, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हो, उसके लिए उसको नॉलेज होना जरूरी है। एंड सर व्हाट इज S&A? तो S इज स्किल्स, एंड स्किल्स कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। अगर आप स्किल्स नहीं डेवलप करेंगे तो आई थिंक आपके नॉलेज का कहीं ना कहीं कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो इट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इन द राइट डायरेक्शन, दैट इज स्किल्स। ऑलराइट। तो ये हो गया S। और अब बात करते हैं A की। ये है एटीट्यूड। एटीट्यूड, करेक्ट। अब व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड इज योर बेसिक प्रिपेयर्डनेस एंड रेडीनेस टू लुक एट द थिंग्स। जो प्रिपेयर्डनेस है, जो बेसिक है, जो रेडीनेस है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, रवैया, रुख, दृष्टिकोण, नजरिया, ये आपका एटीट्यूड होता है। वाह, सक्सेसफुल होना जरूरी है, ये तो हम सब समझते हैं, मगर सक्सेसफुल होना कैसे, उसका तरीका आज हमको। सर मैंने मनोज बाजपेयी का एक इंटरव्यू सुना था, बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने बोली थी कि उनकी मॉम ने उनको समझाया था कि मनोज अगर कोई अपनी जिंदगी में सफल नहीं होता तो उसे बेवकूफ मत समझ लेना, ये गलती कभी मत करना। बिल्कुल। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल होने में और रेलेवेंट होने में थोड़ा सा फर्क बस ये है कि जो अगर रेलेवेंट भी है कई बार इंसान, अगर उसे वो सक्सेस नहीं मिली, कि अगर जैसे हमने बात की एस्ट्रोलॉजी की, सितारे किसी के गर्दिश में, तो सर आपका क्या टेक है? अब कोई व्यक्ति सक्सेसफुल है या नहीं है, एक बात माननी पड़ेगी कि हर व्यक्ति अपने आप में रेलेवेंट है। जो अनसक्सेसफुल है वो अपने एक्सपीरियंसेस से रेलेवेंट है, लेकिन जो सक्सेसफुल है वो अपने आइडियाज के बेसिस पे रेलेवेंट है, क्योंकि दैट आइडियाज वर्कड फॉर हिम और हर। ठीक है। तो रेलेवेंस जो है वो हर व्यक्ति की रहती है। अब बात ये होती है कि कोयला हर कोई है, उसको हीरा बनाया जा सकता है, सामने जौहरी की जरूरत है या प्रेशर की जरूरत है। लाइफ में ऐसी कंडीशन, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेज आते हैं जो आपको प्रेशर देते हैं, आप उससे बस घबराए ना।
जी। अगर आप उससे घबरा नहीं रहे तो आप अपनी रेलेवेंस जो है पूरे लाइफ टाइम बना के रख रहे हैं, क्योंकि एवरी डे आप इंप्रूव होते जा रहे हैं। और जैसे अडेप्टेबिलिटी की बात भी है, आप सक्सेस मिले ना मिले, एक चीज याद रखिएगा कि समय आपका आएगा, आज नहीं तो कल जी। वो आपके हिसाब से नहीं आएगा, ये बात भी सच्चाई है, लेकिन आएगा जरूर। एग्जैक्टली। लेकिन जब समय आपका आ रहा है तब आप उस समय के लिए तैयार है कि नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है। और वो डिपेंड करेगा आपके सालों की मेहनत पे, जब आप बिना रुके बिना थके अपने आप पर मेहनत कर रहे हैं। तो जब आप बिना रुके बिना थके अपने आप पर मेहनत कर रहे हैं तो आप किसी भी सिचुएशन, किसी भी सर्कमस्टेंसेस के लिए तैयार रहेंगे। और जब आप तैयार रहेंगे तो समय आ जाए या कल आए, वो समय आपका होगा। एग्जैक्टली। आई हैव हर्ड दिस थिंग ऑल्सो कि जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे रातों रात उसकी तो मतलब उसको मिल गई शोहरत, दौलत या फिर सक्सेस, तो बात सही है कि वो आपको सक्सेस रातों रात ही मिलती है, पर उसके पीछे हजारों रातों की मेहनत होती है, पर वो सक्सेस रातों रात ही मिलती है। बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो सर आपके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल है, और आपका एक इंसाइट चाहिए कि भाई ऐसे अपना टाइम मैनेज किया करो। टाइम मैनेजमेंट का है ना बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है। टाइम मैनेजमेंट इज बिटवीन टू कॉन्सेप्ट, वन इज थिंकिंग एंड अदर इज एग्जीक्यूटिंग और एक्टिंग। द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग विद द टाइम मैनेजमेंट और नॉट मैनेजिंग द टाइम इज दैट वी थिंक अ लॉट एंड वी डू लेस। ठीक है, द ओनली थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर इज दैट डू मोर, थिंक लेस। यहाँ पर सिर्फ एक केवियट और मैं देना चाहता हूँ कि भाई बोलते हैं कि चलो सोचो नहीं कर लो, लेकिन याद रखिएगा थिंकिंग विदाउट एक्टिंग एंड एक्टिंग विदाउट थिंकिंग दोनों ही गड़बड़ है। एग्जैक्टली। तो बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। यस, सो वी हैड सच एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन, वी कैन गो ऑन एंड ऑन। इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू टेल अस, आवर लिसनर्स? सिर्फ 4 लाइनें बोलना चाहूंगा क्योंकि कई बार लिख लेता हूँ कि सोच मत कि सोच मत की मंजिल अपनी कैसे पानी है, सोच मत की मंजिल अपनी कैसे पानी है, रुक मत कि मुश्किलें तो आनी जानी है, सोच मत की मंजिल अपनी कैसे पानी है, रुक मत कि मुश्किलें तो आनी जानी है, ध्यान बस रख एक बात सदा, ध्यान बस रख एक बात सदा, मेहनत ही हो ईमान, बाकी सब बेईमानी है। बहुत ही अमेजिंग सर, बहुत ही अमेजिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो भी लोगों ने हमें सुना होगा उन लोगों को एक्चुअली बहुत ही गजब का इंसाइट मिला होगा चीजों पे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच कशिश, थैंक यू वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस myself.